अभी आपने हम लोग रॉबर्ट्सगंज सीट की बात कर रहे थे, पिछली बार के रिजल्ट मैंने कहा मैं बता दूं लोगों को। पिछली बार अपना दल के खाते सोनेलाल की सीट खाते में गई थी सीट, और पकौड़ी लाल कोल जीते थे, 66 वर्षीय थे, और वो दूसरे कोल और रिजर्व सीट है ये, तो जाहिर तौर पर अपना दल के खाते में ये सीट गई थी। और जो वोटों का मार्जिन है वो आप मानिए कि करीब 54-55 हज़ार का अंतर था, और समाजवादी पार्टी के भाई लाल दूसरे नंबर पर रहे थे। और इस बार ये सीट हमारे सर्वे के अनुसार समाजवादी पार्टी के खाते में जाती दिख रही है साफ तौर पर। देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह मुझे जो दिख रही है कि वहाँ पे दो बड़े वोट बैंक और हैं, जो खासतौर से कौल बिरादरी की बात हो रही है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो वहाँ यादव वोट भी अच्छी खासी संख्या में है, और दूसरा जो वोट है वो मौर्य का है। उन इलाकों में अति पिछड़े वोट बैंक हैं मौर्य और यादव। यादव वोट समाजवादी पार्टी का हार्डकोर वोटर रहा है, अभी भी मजबूती के साथ, मुझे नहीं लगता है कि इस बार छिटकता हुआ दिख रहा है, वो अभी भी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। दूसरी बात है कि मौर्य वोट क्या यहाँ पे केवल जो है, अगर देखा जाए तो अगर समाजवादी पार्टी जीत रही है तो वहाँ उसका क्या फार्मूला बना है, क्योंकि अभी मतलब रॉबर्ट्सगंज में कैंडिडेट भी घोषित नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे जिस तरह के नतीजे रहे हैं रॉबर्ट्सगंज के विधानसभा के हिसाब से अगर देखा जाए तो भी वहाँ पे स्थितियाँ जो है वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में दिख रही हैं, और उसका रीज़न यही है कि वहाँ यादव अति पिछड़े और ये वोट मिला के कहीं ना कहीं वो जो है समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा रहा है। दूसरी बड़ी चीज़ है कि हमारा एग्जिट पोल एक और बड़ी बात कर दे रहा है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करने जा रही है। अपोजिशन को जो सीटें मिल रही हैं उसमें 2 सीटें, जो 7 सीटें हैं उसमें 3 सीटें, 2 सीटें जो है वो ब्रज और कानपुर के इस तरफ की इलाके की सीटें हैं, कन्नौज मैनपुरी, और 1 सीट रायबरेली है जो अवध की है, बाकी सारी सीटें पूर्वांचल की हैं। तो एक बड़ी चीज़ ये है कि घोसी में, और घोसी के अभी हमने उपचुनाव देखे थे, उपचुनाव के नतीजों में हमने एक बात देखी थी कि समाजवादी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहते हुए सीट जो है गंवा दी है। तो मुझे लगता है कि घोसी में स्थितियां जो हैं, और विधानसभा चुनाव में पूरे मऊ जिले की जो घोसी है वो मऊ जिले की लोकसभा सीट है, उस जिले में भारतीय जनता पार्टी महज 1 सीट जीत पाई थी। लेकिन इस बार सुभाषपा जो है भारतीय जनता पार्टी के खेमे में है, और संजय चौहान जो वहाँ के एक बड़े जनाधार वाले नेता हैं, नुनिया समाज से आते हैं, ये वोट बैंक बहुत महत्वपूर्ण है ये है। तो मुझे लगता है अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से घोसी सीट जो है, क्योंकि अनिल सुभाषपा को गई है, अरविंद राजभर चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहाँ मुझे लग रहा है कि राजभर के होने से, और क्या उसके साथ जो है भारतीय जनता पार्टी का वोट जा रहा है या नहीं जा रहा, मुझे ये एक बड़ा डर दिख रहा है। अगर वो सीट भारतीय जनता एनडीए लूज कर रही है तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं राजभर के साथ खेला होता हुआ उस सीट पे दिख रहा है। जिस मकसद से राजभर जो है वो अपोजिशन छोड़ के, समाजवादी गठबंधन छोड़ के वहाँ गए हैं, क्योंकि वो चाहते हैं उनका बेटा किसी न किसी तरह से पहुँचे, तो मुझे लगता है उस अरमानों पर पानी फिरता दिख रहा है। मैं इसमें एक बात जो कुबूल जी बोल रहे हैं उस समर्थ, एक बात हम लोगों को डिस्कस करनी चाहिए, और कुबूल जी के गृह जिले की वो सीट है रायबरेली, वहां कांग्रेस, मतलब अगर वहां कांग्रेस डीएनए में है लोगों के, अगर इस ओपिनियन पोल को माने। और मैं इनसे, कुबूल भाई से जानना चाहूंगा कि मनोज पांडे जी जो गए थे, अब तो जैसे खबरें आ रही है कि उनको टिकट भी नहीं मिल रहा है, उनको आगे एडजस्ट करेंगे, तो फिर कैसे अब मनोज पांडे का क्या होगा?